ओम शांति। 11 जनवरी 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग ज़रूरी है? बाबा समझाते, देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते, अभी मन और बुद्धि से अनेकों को याद करते हैं, अनेकों में फंसे हुए हैं, इसलिए संपूर्ण रीति बाप पर कुर्बान जाने में हृदय विदीर्ण होता है। बाबा की याद रहे और कोई याद ना आए, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है, बाबा पर संपूर्ण रीति बलिहार जाना है, देह अभिमान का संपूर्ण रीति त्याग करना है। नहीं तो बाबा कहते, देह अभिमान आया तो ये मरा। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। भगवानुवाच। भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं, गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, ये तो संभव नहीं है। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सन्मुख बैठे हैं। किन बच्चों को बाबा डायरेक्ट पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं? जिन्होंने बाबा को पहचाना है, बाबा के सन्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता, बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप, परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखलाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो आँखों द्वारा देख ना सके, कानों द्वारा सुन ना सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाती है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं मैंने ये शरीर लोन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सन्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा कहते सारी दुनिया राजयोग नहीं सीखेगी। जो कल्प पहले बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने बाबा से योग सीखा है, वही इस कल्प में भी सीखेंगे। अब बाबा समझाते हैं, बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं हैं, फिर सब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं। तो सारी जीवन जिस्म को याद करते रहते हैं। ये कहेगी ये मेरा पति है, वे कहेगा ये मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। कहते हैं कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूँ। मैं निराकार
इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है। तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते। माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा सावधानी दिला रहे हैं कि ये मुसाफरी बहुत लंबी है, लेकिन चलते चलते कई बच्चे माया से हार खा लेते हैं। पहले पहले तो युद्ध करते रहते हैं, तो कभी विजयी कभी हार खा लेते, लेकिन फिर लड़ते लड़ते माया से आखिरीन बच्चे थक जाते हैं और फिर बाबा का ही हाथ छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन बाबा कहते ये कल्प कल्प की नूंद है। ड्रामा में उन बच्चों का पार्ट ही ऐसा है। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। ये बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद ना पड़े। अंत समय में केवल और केवल एक शिव बाबा की ही याद रहे तो बाबा कहते साजन बन तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लेकिन वो अंत समय कब आ जाए ये तो हमें पता नहीं, इसलिए बाबा कहते हर समय केवल और केवल बाबा की याद में रहना है। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाएं, सभी शांत में कैसे रहें, उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती। एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वे सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो तब आपस में शीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी शीरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धोनी नहीं है। अपने माता पिता को नहीं जानते हैं, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा से कैसे करे। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। वे तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर करे। यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर आत्मा पे परमात्मा है, तो बाबा कहते फिर किससे कृपा मांगते हैं और कौन कृपा करे और किस पर कृपा करे। अब परमात्मा पर तो कृपा कर नहीं सकते, उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है। तो कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़ें, ये कृपा अपने ऊपर करें। बाबा कहते सबसे बड़ी कृपा स्वयं को स्वयं पर करनी है। पहले टीचर रूप में बाप को स्वीकार कर बाबा से ये ज्ञान लेवें, बाबा से ये पढ़ाई पढ़ें। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चलें। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी कहा जाता है।
बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प ये स्थापना का कार्य कराता हूँ, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कर ना सके, वहाँ माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं। हाँ, वृंदावन सुखधाम, बाबा कहते जाते तो कोई है नहीं, केवल रटते रहते हैं, गाते रहते हैं, सिर्फ याद ज़रूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर है। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, वह अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो। तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे। सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहाँ कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखाए, जो फिर टाइटल मिले। जो रस्म रिवाज यहाँ होती हैं वहाँ होती नहीं। ना लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है, ये है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में मूंझ गए हैं। यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, सदैव श्रीमत पर चलो। अपनी मन मत पर चलने से धोखा खाएंगे। मन मत पर चलेंगे तो बाबा कहते माया से धोखा खा लेंगे, और श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा कहते माया कभी भी आपके सामने आ नहीं सकती है। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर ना चलने कारण अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सद्गति को पाना है। श्रीमत पर ना चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की। तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो, बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सद्गति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। बाबा की जब कड़ी कड़ी श्रीमत मिलती है और अपना मनमत पर चलने का संस्कार होता है तो बाबा कहते ऐसी सद्गति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी हैं, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाऊं, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, वह श्री कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होते हैं। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूँ।
परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। बाबा भी आए हैं हम बच्चों पर कुर्बान होने के लिए, लेकिन पहले कुर्बानी करनी होगी हमें। तो बाबा कहते बच्चे बाप पर कुर्बान जाएं, उसमें बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की रहनी चाहिए, उस पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस। जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं, स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा में फर्क तो है ना। यहाँ का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बाबा कहते स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन एक है ऊंच पद पाना और एक है साधारण पद पाना। तो बाबा कहते दोनों में अंतर तो होगा ना, तो क्यों ना पूरा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो। ट्रेटर बनते हैं तो जैसे कि भगवान का सामना करते हैं। बाबा कहते हैं इतना बड़ा पाप तो कोई नहीं करो, संभल कर चलते चलो। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता ज़रा लंबा है, पद भी बहुत भारी है। अगर ट्रेटर बना तो सज़ा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सज़ा देते हैं तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। क्योंकि इस कल्प में जो एक्ट किया तो कल्प कल्प के लिए नूंद हो गई। यदि इस समय पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, सजा के भागी बने, तो कल्प कल्प सजा के भागी बनते रहेंगे। बाबा कहते माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। यदि श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा की गारंटी है कदमों में पद्मों की कमाई। यदि श्रीमत में मन मत पर मत मिक्स करते हैं तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस में जमा होता है तो उल्टे विक्रम से ना भी होता है, माइनस भी होता है। बाबा कहते यदि सर्विस करने से प्लस होता है तो उल्टे कर्म करने से माइनस भी होता है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सन्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे। बहुत विक्रम बनते हैं बाबा का डिसरिगार्ड करने से। बाबा कहते बहुत विक्रम बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की भी ये आश रहती है कि कोई भी बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करे। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। ददीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है। प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए। भल वहाँ दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ही। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। सेकंड पॉइंट, सच्चे बाप की मत पर चल सच्ची कमाई करनी है। अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नैन, रूहानी मूरत दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ओम शांति।